My name is Sudhir sir, teaching MPS, Manasri Public School, class 9th, और फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री से द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। पॉइंट 2 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी लैंग्वेज क्या है केमिस्ट्री। नॉर्मली किसी वर्ड आप यूज करते हैं, आपने किसी को ऑर्डर दिया गिव मी ग्लास वाटर, यानी आपने ग्रामेटिकल शब्द का यूज किया है। वैसी केमिस्ट्री की भी लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट हम थिंक करेंगे सिंबल। व्हाट इज सिंबल? तो सिंबल इज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन 1801। जॉन डाल्टन का ये पर्सनल ओपिनियन था कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है उसके अल्फाबेटिकल फर्स्ट लेटर जो होता है उससे आप शो करते हैं। इसको डिफिनेशन के थ्रू हम देखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में एलिमेंट इट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक एलिमेंट और वन एटम एंड एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लिए आप जो शो कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर या सेकेंड लेटर को ज्वाइन करते हैं, जिसको स्मॉल से यूज करते हैं। The symbol of some element, कुछ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, H, हीलियम, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकेंड को स्मॉल, यानी H हीलियम, सोडियम Ne, थोड़ा सा अल्फाबेटिकली कंफ्यूज कर रहा है, Ne सोडियम, आयरन Fe, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री एक मिस कंट्री से सब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और उसकी ग्रीक लैंग्वेज में सोडियम को नेट्रियम एंड आयरन को फायरेट वर्ड के यूज करते हैं। इसलिए सोडियम के लिए N और आयरन के लिए F। तो सब एग्जांपल हो गए कुछ सिंबल्स के। सेकेंड पॉइंट देखते हैं एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ ए केमिकल एलिमेंट is the number of proton found in the nucleus of an atom। एक किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और टोटल को आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में एटॉमिक नंबर, यानी न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे कहते हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यानी इसमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को वो शो। तो उससे रिलेटेड इंडेक्स आपके सामने में क्रिएट किया हुआ। सम एलिमेंट्स हैं सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी, नेचर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स में फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एलिमेंट। अब इसके यहां पर सिंबल, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, इसका एटॉमिक नंबर
यानी जितने भी रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1। सेकेंड, हीलियम Hg एटॉमिक नंबर 2। लिथियम का सिंबल हो जाएगा Li एटॉमिक नंबर 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन C एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, सिंबल N, ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन F एटॉमिक नंबर 9, नियॉन Ne एटॉमिक नंबर 10। ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके सिंबल है हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन N, जिसकी एटॉमिक नंबर सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इससे आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका पहले डिफाइन करेंगे। तो डाल्टन के रूल्स 288 डिलेंड के ऑक्टेन रूल से अब फिल करेंगे इंटरनल सेल में, आउटर सेल में। तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, बी का एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 1, बेरिलियम फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 2, बोरान फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 3, कार्बन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 4, नाइट्रोजन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 5, ऑक्सीजन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 6, फ्लोरीन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 7, नियॉन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8। ये रूल ऑफ ऑक्टेन न्यूलैंड के रूल से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिफाइन कर दी। 2 8 8 18 32। तो फर्स्ट सेल में 2, हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 1, बी का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 4 फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 2, बोरान एटॉमिक नंबर 5 फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 4, सॉरी 5 के लिए 3, कार्बन 6 फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 4, नाइट्रोजन 7 फर्स्ट सेल में 2, आउटर मोस्ट में 5, ऑक्सीजन 1 फर्स्ट सेल में 2, आउटर मोस्ट में 6, फ्लोरीन फर्स्ट सेल में 2, आउटर मोस्ट में 7, नियॉन फर्स्ट सेल में 2, आउटर मोस्ट में 8। यानी एलिमेंट्स हो गए, सिंबल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसकी वैलेंसी को डिफाइन करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये समझना है कि विच है टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन कार्बोहाइड्रेट। जितने भी एलिमेंट्स में मेटर होते हैं इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी है जिसके पास, वो मेटर का कैरेक्टर शो करेंगे। विच हैज टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं वो नॉन मेटर का कैरेक्टर को शो करेंगे। और जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी एबिलिटी है और लूज करने की भी एबिलिटी है, वो मेटलाइट के कैरेक्टर को शो करते हैं। तो पहले इसकी वैलेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेल में
1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, यानी +1 भी शो कर सकता है और -1 भी शो कर सकता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सकता है, तो उस टाइम में -1 वैलेंसी को शो करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है उस कंडीशन में देगा +1। हीलियम 2, यानी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फर्स्ट सेल में, यानी इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी ये स्टेबल हो चुका है। ये तो मेटल और नॉन मेटल दोनों वेक्टर शो कर रहा है। यानी इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फर्स्ट सेल में कंप्लीट सेल इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए इसको ऑलरेडी इसमें फिल हो चुके, इसलिए हीलियम एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। और इनर्ट गैस कैसे करेंगे, क्योंकि स्टेबल हो चुकी है ऑलरेडी, नो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी है, नए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी है, ऑलरेडी इसका कंप्लीट जो सेल इसका कंप्लीट है, बिकॉज़ हीलियम वैलेंसी इट इज 0 स्टेबल। लिथियम आउटरमोस्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी अपने इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, लूज कर सकता है, तो लूज कर सकता है तो +1, और पॉजिटिव मींस मेटल which a tendency of lose electron called by metal, the metal। बेरिलियम आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी वैलेंसी +2, यानी मेटल। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी मेटल। आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, यानी दोनों फैक्टर को शो करा है। आप इसको बोलेंगे मेटलाइट, यानी +4 -4 मेटलाइट, सॉरी हाँ मेटलाइट। ओके, नाइट्रोजन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी गेन करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसके आउटरमोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके और ये हीलियम के गार्डिंग अपने आप को स्टेबल कर रहा है। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉनों को गेन करके और ये नियॉन की तरह स्टेबल होना चाहिए। नियॉन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, इसके भी इंटरनल आउटरमोस्ट दोनों कंप्लीट है ऑलरेडी, ये भी स्टेबल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन गेन करेगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, यानी -3, और इसका नेचर ऑफ एलिमेंट बोलेगा नॉन मेटल। ऑक्सीजन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इसकी वैलेंसी शो करेगा -2, ऐसा करेक्टर नेचर इसका हो जाएगा नॉन मेटल। फ्लोरीन फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो सकता है नियॉन की तरह, यानी -1, यानी ये नॉन मेटल। और नियॉन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में सेकंड सेल में है, यानी इसके इंटरनल और आउटर दोनों सेल्स ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी वैलेंसी इसकी ही एज दैट हीलियम का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, स्टेबल, नियॉन के फर्स्ट और सेकंड सेल में ऑलरेडी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी 0 और स्टेबल है। अब इसमें कंफ्यूजन है, ये तो बहुत इजी चीज को क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से देखा जाए तो इसमें कैरेक्टर दो इसमें डिफरेंट टाइप के शो करते हैं, कौन, बोरान एंड कार्बन। एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो बोरान मेटलाइट कैरेक्टर को शो करता है, और कार्बन मेटलाइट में नॉन मेटल की तरह कैरेक्टर को शो करता है। इसको थोड़ा सा नोट करने वाला पॉइंट है। एक्सपेरिमेंटली बोरान एक मेटलाइट कैरेक्टर को शो करता है और कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉनों को गेन भी करता है, लूज भी करता है, तो उस कंडीशन में इसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो ये आपका पॉइंट था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से। इसमें आपको वर्क दे रहे हैं, इसको अगर आप खुद इसको क्लियर करना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 1 to 10 ऑलरेडी मैं कंप्लीट किया हूं, आप 11 to 20 यानी 11 सोडियम एटॉमिक नंबर सोडियम 11 टू कैल्शियम 20 दैट सिंपल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, नेचर ऑफ एलिमेंट आप खुद क्रिएट करके आप खुद देख सकते हैं इसमें कितने चीजें मुझे कंफर्म हो पाया, फिर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फिर जस्ट ओके बाय। हाँ ये हो रहा है, तो ये सब चीज़ वीडियो बन गई, बाकी